नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। ऐसे में दोस्तों जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो अब दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से मैदान में सक्रिय हो चुकी है। आपको बताएंगे दोस्तों दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों का जो ताज़ा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू के एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन दूसरे चरण में कितनी विधानसभा सीटों पर बाजी मार सकता है। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों में से कितनी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए दोस्तों आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों को लेकर आपके क्या विचार हैं, आपके हिसाब से दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी जो है जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है और किस पार्टी या किस गठबंधन को जो है दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों पर बड़ा झटका लग सकता है। इसे लेकर दोस्तों आप अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों को लेकर वो जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों सीतामढ़ी जिले की बात करें तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें हैं और जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी का एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों अगले जिले जमुई की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर कड़ी टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है और जन स्वराज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बांका की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं और जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों उसके अनुसार यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी का एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को दोस्तों यहाँ पर केवल 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले भागलपुर की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए अलायंस को 3, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को भी 3 विधानसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले नवादा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए अलायंस को 3, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और जन स्वराज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहाँ की 12 विधानसभा सीटों पर जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों उसके अनुसार यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी का एनडीए अलायंस जबरदस्त लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 7 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं आरजेडी महागठबंधन को 4 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले पूर्वी चंपारण की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 5, आरजेडी महागठबंधन को 3 और जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों अभी तक जो बिहार की दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों में से 50 विधानसभा सीटों का जो सर्वे हमारे सामने निकल कर आ चुका है उसमें से अगर दोस्तों देखा जाए तो एनडीए गठबंधन के खाते में अभी तक जो है 28 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को 17 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और 5 सीट जन स्वराज पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों अभी तक के 50 विधानसभा सीटों के सर्वे पर नजर डालें तो कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन जो है बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों दूसरे चरण की जो बची हुई सीटें हैं उनमें क्या एनडीए गठबंधन इस बढ़त को बरकरार रखने में कामयाब हो पाएगा या फिर दोस्तों जो आरजेडी महागठबंधन है वो आगे निकल जाएगा, यह देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, इसलिए आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। अब दोस्तों बात करें अगले जिले किशनगंज की तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर जो सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों उनके अनुसार एनडीए गठबंधन को 2, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर कड़ी टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कटिहार की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन यहाँ पर भी 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पर केवल 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले जिले अररिया की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों पर भी देखा जाए तो एनडीए गठबंधन और आरजेडी महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के जो ताज़ा आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 3 तो वहीं आरजेडी महागठबंधन भी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है और जन स्वराज पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले पूर्णिया की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 4 तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को 2 और जन स्वराज पार्टी को दोस्तों यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों अगले जिले सुपौल की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन दोस्तों यहाँ पर जबरदस्त जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी के एनडीए अलायंस को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर आरजेडी महागठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है और यहाँ पर आरजेडी महागठबंधन के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों अगले जिले मधुबनी की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 5 तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को 4 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले शिवहर की बात करें तो यहाँ की 1 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है तो वहीं आरजेडी महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले जहानाबाद की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2 तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अरवल की बात करें तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर जेडीयू और बीजेपी का एनडीए गठबंधन जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है तो वहीं आरजेडी महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों अगले जिले गया जी की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों पर भी एनडीए गठबंधन जबरदस्त जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 7 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है वहीं आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पर केवल 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन और आरजेडी महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 3 तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को भी 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले रोहतास की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 तो वहीं आरजेडी गठबंधन को 3 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कैमूर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है वहीं आरजेडी महागठबंधन का यहाँ पर भी दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है वहीं जन स्वराज पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों इस प्रकार दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों का जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों उसके अनुसार दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों में से जेडीयू और बीजेपी का एनडीए गठबंधन 72 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को दूसरे चरण में 40 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के खाते में 10 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों दूसरे चरण में भी एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में दोस्तों दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप भी अपने विचार हमें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं।